नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में मैं हूँ शैलेंद्र कुमार। आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण शरण। मेरा ऐसा मत है कि श्री कृष्ण की शरण में बैठना विश्व का या संसार का परम पुरुषार्थ, यह मुक्ति भी है और यह मोक्ष भी है। मानवीय चेतना का उच्चतम शिखर। यहाँ पर पहुंचने के बाद मानवीय चेतना बहुत शांत और स्थिर अवस्था में स्थित हो जाती है। ये कहना तो ठीक आसान है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना अत्यंत दुष्कर कार्य है और इसके लिए हमें शुरुआत करनी होती है भगवान के प्रति भक्ति भाव से, भगवान के नाम जप से। और करते करते जब हम प्रभु कृपा के बाद जब उनका अनुग्रह विशेष होता है, तब हम यकीनन उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे लिए न करने को कुछ शेष रहता है, न पाने को कुछ रहता है, न खोने को रहता है। हम निष्काम भाव में स्थिर हो जाते हैं। जो भी कर्म हमारे समक्ष उपस्थित होता है, जिसको स्वकर्म कहा गया है, उस काम का हम निष्पादन अपनी पूर्ण तल्लीनता और क्षमता के। भगवान श्री कृष्ण की बात हम इसलिए करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के रूप में एक ग्रंथ हम सभी को उपलब्ध है और मानव जीवन की एक परम जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर श्री भगवद गीता प्रदान करती है। और इस जिज्ञासा को शांत हो जाने के बाद मानवीय मन और चेतना जो कुछ जानना चाहती है, इसका भी उत्तर देती है। और श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रणेता है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण की बात हम करते हैं क्योंकि ऐसा ग्रंथ मेरी जानकारी में उपलब्ध नहीं है जिसमें ईश्वर अपने श्रीमुख से हमको इस संसार के जटिल रहस्यों से अवगत भी कराते हैं और उनसे पार पाने की रास्ता भी सुझाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु दिखाया, प्रथम गुरु है। उसके बाद तो फिर जो कुछ भी होगा सब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रारंभ है, जो इस मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है नाम जप। नाम जप के द्वारा चलते चलते शनै शनै हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ एक गुरु हमारे अंदर स्वतः प्रकट हो जाता है और फिर उस गुरु के साथ चलते चलते हम उस अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं जिसको
भगवान श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला गया है। और ये भगवान भी हमारे अंदर रहते हैं, भी हमारे अंदर रहते हैं, समस्त प्रकार की माया मोह भी हमारे अंदर ही रहते हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अपने अंदर से जो अनावश्यक है उसको हटाना, जो आवश्यक है उसको स्थापित करना है, ये योग कहलाता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को, अपने चाहने वाले को, अपने भक्त को इन सभी रहस्यों से अवगत कराते। दुनिया का कोई भी ऐसा रहस्य नहीं होता जो उनके भक्त को या उनके शिष्य को उपलब्ध ना हो, जानकारी ना हो। तो ये भगवान कृष्ण की परम कृपा होती है, और इस कृपा को के पात्र बनने के लिए अति आवश्यक है वो अपने जीवन में से कपट और झूठ को बाहर निकाल। आधी साधना हमारी उस क्षण शुरू हो जाती है जब हमारे जीवन से कपट और झूठ, हम ना कपट में यकीन करते हैं, न कपट को तरजीह देते हैं, झूठ भी हमारे जीवन में नहीं है। तो इसलिए भगवान को सत्यनारायण भी बुलाया जाता है। सत्य बोलते हैं, सत्य में स्थिर रहते हैं, सत्य की तरफ चलते हैं। तो हम हमारी चेतना शक्ति स्वतः ही उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे थे। और ये प्रभु कृष्ण की कृपा प्राप्त व्यक्ति ही उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर एकदम सुखी हो जाता, परम शांति, परम आनंद, सब चेतना, सब शब्द वहां पर पहुंच के अपना अर्थ खो देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आनंदमयी